वेलकम टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 21 जून 2022 मंगलवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधन कर रहे हैं। उसी के साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों एजुकेशन लोन को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ चुकी है। पूरे देश भर के लोगों को सस्ता इलाज देने को लेकर सरकार ने कुछ बड़ी योजना चलाई है। अग्निपथ योजना को लेकर बड़ी खबर है। भारत बंद को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम समाचारों की तरफ से कुछ खतरनाक चेतावनियां निकलकर सामने आ रही है। सोने चांदी और पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर बड़ा अपडेट है। कोरोना वायरस को लेकर भी दोस्तों कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं देश में कुछ नए गाइडलाइंस, नए नियम और नए कानून का भी ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। उसके अलावा 300 यूनिट तक बिजली जो बिल्कुल फ्री करने की घोषणा जो इस राज्य में की जा चुकी है। मतलब कि दोस्तों एक महीने में एक मीडियम परिवार को 300 से ज्यादा यूनिट बिजली की जरूरत नहीं होती और ये जो बिजली बिल है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और वहीं व्हाट्सएप को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। तो एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि सूर्य की चाल के साथ ही दुनिया मनाएगी योग दिवस। 15,000 लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी मैसूर में करेंगे योगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो शुरुआत है वो साल 2014 में हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रयासों की वजह से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को इंटरनेशनल योग डे के रूप में मान्यता दी थी। अब मतलब क्या है ना कि पूरा विश्व है इंटरनेशनल योग दिवस मनाता है। उसकी शुरुआत भारत देश से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। पूरी दुनिया के सामने योग दिवस का जो आइडिया है, विचार है, वो मोदी जी ही लेकर आए थे। तो आज योग फॉर ह्यूमैनिटी के तहत 15,000 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैसूर में योग करेंगे। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब एजुकेशन लोन के लिए नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर। विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर घर बैठे कर सकते हैं आवेदन। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में एक नई योजना की शुरुआत हो चुकी है और इस योजना का नाम है विद्या लक्ष्मी योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई भी छात्र चाहे भारत देश में या विदेश में कहीं पर भी रहकर अपनी पढ़ाई करना चाहता है और उसके पास पैसे को लेकर कोई भी आर्थिक समस्या है, तो दोस्तों बैंकों से 7,50,000 रूपए तक का एजुकेशन लोन मिल सकता है। अगर विदेश में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो 7.5 लाख की जगह 15 लाख रूपए तक का एजुकेशन लोन ले सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने एक नई वेबसाइट शुरू करी है जिसका नाम है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। तो इस पोर्टल पर आप दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लगभग सभी बैंक जो इसके ऊपर रजिस्टर्ड है, आप चाहे जिस बैंक में इस पोर्टल के जरिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपकी एजुकेशन जब पूरी हो जाएगी उसके 1 साल बाद से ही आपको किस्त चुकानी पड़ेगी, मतलब लोन का पेमेंट जो रिकवर करना होगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बैंक छूट देंगे। और इसी के साथ अगली खबर है कि अब देश भर में लोगों को मिलेगा सस्ता और बेहतरीन इलाज। सरकार ने लिया बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। तो आपको बता दें कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC की तरफ से एक महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य बीमा योजना 2022 के अंतर्गत ESI के 23 नए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। नए अस्पताल खोलने का फैसला किया है जिसमें 100 बेड की सुविधा होगी। तो दोस्तों अगर आप भी कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपकी तनख्वाह में से आपका ESI कटता है ना, तो यहाँ पर बेहतरीन इलाज के लिए आप भी इस हॉस्पिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे देश में 23 नए अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर है, अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद का ऐलान। 595 ट्रेनें कैंसिल, सड़कों पर लगा लंबा जाम, घंटों तक फंसी रही गाड़ियां। तो दोस्तों अग्निपथ योजना के विरोध में कल भारत बंद का आह्वान किया गया था। कई राज्यों में इसके चलते भारी ट्रैफिक जाम भी लग गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली और NCR के इलाकों में भी कई प्रमुख रास्तों पर लंबे समय तक जाम लगा रहा। गुरुग्राम और नोएडा में गाड़ियों की लंबी कतारें घंटों तक फंसी रही। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अग्निपथ योजना के विरोध में कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। हालांकि कई राज्यों ने अपने अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना होने से पहले ही उसको रोकी जा सके। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि अग्निपथ बनेगा सुनहरा पथ। 4 साल देश सेवा करने का मिलेगा मौका और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार में भी नौकरी के मिलेंगे चांसेज। तो दरअसल यहाँ पर आपको बता दें सरकार का कहना है कि माँ भारती की सेवा करने का सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को मिलता है। देश के सभी युवा अग्निवीर बनकर उन लोगों में शामिल हो सकते हैं। अग्निपथ वह पथ है जहाँ पहुँचने के बाद सुनहरे भविष्य के कई मौके नजर आएंगे। और वहीं दोस्तों आपको बता दें अग्निपथ योजना के समर्थन में कई सारे बिजनेसमैन सामने आ चुके हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन जिन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि युवाओं के लिए ये योजना सबसे अच्छा मौका है। उद्योगों को भी इसमें अनुशासित वर्क फोर्स देखने को मिलेगी। उसके अलावा आनंद महिंद्रा ने भी सरकार को धन्यवाद दिया है कि दोस्तों अग्निपथ योजना के जरिए युवाओं को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें अग्निपथ में 4 साल तक सेना में शामिल होकर
भारत देश की सेवा करने का अवसर दिया जाता है। और आज दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देश की तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है वो अग्निपथ योजना के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। और साथ ही अगली खबर है कि कैंसर का नया इलाज, अब फोटो इम्यूनोथेरेपी से खत्म किए जाएंगे कैंसर सेल्स। यह होगा बीमारी का 5वां ट्रीटमेंट, चूहों पर ट्रायल हुआ कामयाब। तो आपको बता दें कैंसर मरीजों के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया ट्रीटमेंट इजाद करने का दावा किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि फोटो इम्यूनोथेरेपी में सफलता प्राप्त हुई है और यह सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के अलावा इम्यूनोथेरेपी के बाद कैंसर का 5वां ट्रीटमेंट होगा। इसमें कैंसर के छोटे छोटे सेल्स को खत्म किया जा सकेगा जो पिछले थेरेपी में रह जाते थे। लंदन में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने थेरेपी का चूहों पर सफलतापूर्वक प्रयोग कर लिया है, जहां पर ट्रायल जो है वो दोस्तों ग्लियोब्लास्टोमा कैंसर से पीड़ित चूहों के ऊपर किया था। और यह जो नया ट्रीटमेंट सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। मतलब कैंसर जो लाइलाज बीमारी है ना, कैंसर के मद्देनजर कई सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छा वरदान साबित होगा। और इसी के साथ जानते हैं अगली बड़ी खबर। तो मौसम विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी निकलकर सामने आ रही है कि अगले 5 दिनों तक देश के कई हिस्सों में होगी तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही मध्य प्रदेश, पूरे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, असम के पश्चिमी हिस्से, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, केरल के कई हिस्से, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा सहित मुंबई, दक्षिण गुजरात, पूर्वी राजस्थान और इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्से, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, आंतरिक उड़ीसा, उत्तर पश्चिम और पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम और कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। उसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटों में 11 लोगों के मरने की खबर आ रही है, जहां पर बारिश से बहुत ही खतरनाक तबाही मची है। और इसके साथ ही बिहार में भी दोस्तों आंधी तूफान का कहर है। बिहार में बारिश के साथ ही आंधी तूफान ने लोगों का जीना और भी ज्यादा दुश्वार कर दिया है। कई लोगों के चद्दर, टीन सीड वगैरह उड़ गए हैं, बिजली पोल गिर गए हैं, पेड़ पौधे वगैरह उखड़ गए हैं। मतलब कई ज्यादा नुकसान हो रहा है बिहार में। और इसी के साथ जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में भी मिली मामूली गिरावट। जानते हैं आज के ताजा भाव। तो दोस्तों आज सोने का जो भाव है वो 242 रूपए सस्ता होकर 50,735 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी 770 रूपए सस्ती होकर 60,460 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, बड़ा ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 255, ऑप्शन बी 306। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि भारत देश में फिर से बड़ा कोरोना वायरस का खतरा। पिछले 24 घंटों में आए 12,781 नए मरीज। तो आपको बता दें देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,781 नए मरीज सामने आए हैं। और इसी के साथ देश में कोविड-19 के कुल एक्टिव मामले 76,700 के करीब पहुँच चुके हैं। और इसी के साथ पिछले 24 घंटों में 18 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। और वहीं आपको बता दें WHO ने भी माना चाइना के वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना वायरस। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनम घेब्रेयेसस ने एक यूरोपीय नेता से प्राइवेट बातचीत में ये स्वीकार किया है कि चाइना के वुहान लैब से ही कोरोना वायरस लीक हुआ था। मतलब दोस्तों चाइना के लैब से अगर वायरस लीक हुआ है, इसके बारे में कहीं ना कहीं चाइना की बदमाशी भी हो सकती है। हालांकि इसके ऊपर जांच जारी है और जांच में क्या क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं, क्या क्या खुलासे होते हैं, उनकी जानकारी हम आपको अगले वीडियोस में देंगे। आपको बता दें झारखंड से बड़ी खबर है कि फिर बढ़ रहा है कोरोना का खौफ। कई जगहों पर मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, साथ ही थूकने पर भी लगा प्रतिबंध। तो झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित कर दिया है। कोरोना की रोकथाम को लेकर अब सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा और इसके लिए सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके अंतर्गत फेस मास्क यानी या फेस कवर पहनना भी अनिवार्य होगा। चलिए अगली खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन। मोदी जी बोले, हमने ट्रेनों को वहां पहुंचाया जिसके बारे में सोचना भी था मुश्किल। आपको
बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नवनिर्मित सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इस दौरान उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मोदी जी का कहना है कि दोस्तों भारत में उन खतरनाक लोकेशन और जगहों पर भी ट्रेन की यात्रा पहुंचा दी जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। और वहीं अगली खबर आ रही कि LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज की रेट बढ़ाई। ग्राहकों को अब 7.5% के रेट से मिलेगा कर्ज। आपको बता दें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी LIC ने अपनी प्रमुख होम लोन ब्याज की रेट को 0.60% तक बढ़ा दिया है। अब LIC से अगर कोई भी होम लोन लेते हैं तो नई ब्याज की रेट है वो 7.5% कर दी गई है। कम से कम इतने रेट तो आपको देनी ही होगी। चलिए अगली खबर आ रही कि WhatsApp लेकर आया नया फीचर। अब आप किसी भी व्यक्ति को ग्रुप कॉल के दौरान कर पाएंगे म्यूट और मैसेज। तो WhatsApp को लेकर एक बड़ा एक्सपीरियंस और अपडेट हुआ है। दोस्तों अगर आप किसी के भी साथ ग्रुप कॉल करते हैं तो जिसके बारे में आप देखना पसंद नहीं करते हैं, जिसको सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो ग्रुप कॉल के दौरान आप उस पर्टिकुलर स्पेशल व्यक्ति की जो आवाज है वो म्यूट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों लास्ट सीन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट हुआ है WhatsApp में कि आप जिसे चाहें उसे अपना लास्ट सीन दिखा सकते हैं और जिसे चाहे उसको प्रोफाइल फोटो दिखा सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। इतने दिन क्या था कि या तो लास्ट सीन या प्रोफाइल फोटो सभी के लिए हाइड ही रहेगा या सभी को दिखेगा, लेकिन आप कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करके कि इस नंबर को दिखाना है, इस नंबर से हाइड करवाना है, इसको नहीं दिखाना है, तो पूरा जो कंट्रोल है वो WhatsApp का अब आपके ऊपर हो जाएगा। और वहीं अगली खबर आ रही कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला। 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मिलेगी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत आपको बता दें दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने एक रोड शो के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि 1 जुलाई से यानी कि अगले महीने से पंजाब में 300 यूनिट बिजली जो बिल्कुल फ्री में मिलना शुरू हो जाएगी। और इस 300 यूनिट बिजली का इतना बड़ा फायदा होगा जो एक मीडियम क्लास पर्सन है ना, उसके लिए तो बिजली का बिल बिल्कुल माफ ही हो जाएगा। और वहीं एक और खबर है कि पंजाब सरकार ने दी ट्रांसपोर्टर्स को बड़ी राहत, बिना ब्याज और जुर्माने के टैक्स भरने का दिया मौका। तो जो भी ट्रांसपोर्टर है पंजाब में जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनका जो टैक्स बाकी है वो समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, तो उनको एक ऑप्शन दिया है कि बिना ब्याज और बिना जुर्माने के 6 अगस्त तक आप पैसे जमा करवा सकते हैं। तब तक के लिए सरकार ने नई स्कीम शुरू करी है। और वहीं दोस्तों झारखंड से भी बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में हरे रंग की यूनिफॉर्म पहनेंगे स्कूली छात्र। भारतीय जनता पार्टी ने बताया राजनीतिक एजेंडा। तो झारखंड शिक्षा परिषद योजना की तरफ से छात्रों की पोशाक को बदलने का प्रस्ताव जो यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि सरकारी स्कूलों के भवन को हरे और सफेद रंग में बदलने के बाद अब यहाँ पर पढ़ाई करने वाले छात्रों के पोशाक के रंग को भी बदलने की तैयारी की जा रही है। मतलब यूनिफॉर्म जो है वो और भी ज्यादा गहरा हरा रंग का हो जाएगा झारखंड में। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है राजस्थान से कि अल्पसंख्यक हॉस्टल में मिलेगी रहने खाने की फ्री सुविधा। 15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन, हर महीने मिलेंगे 250 रूपए। तो दोस्तों राजस्थान सरकार की तरफ से निःशुल्क हॉस्टल में रहने के इच्छुक अल्पसंख्यक स्टूडेंट 15 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। और इसके लिए कोई भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट विद्यार्थी जो कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के ऑफिस में आवेदन फॉर्म लेकर गाइडलाइन के मुताबिक फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं। और यहाँ पर अल्पसंख्यक बच्चों को उच्च शिक्षा मुहैया करवाने के लिए हॉस्टल में रहने खाने की सुविधा बिल्कुल फ्री में सरकार के द्वारा दी जाएगी। लगभग सरकार एक बच्चे पर हर महीने करीब 2500 रूपए खर्च करती है। और इसके अलावा हॉस्टल में रहने वाले बॉयज और गर्ल्स को हर महीने 250 रूपए भी सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। चलिए इसी के साथ आज की अगली और अंतिम खबर आ रही है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला। 16 साल की मुस्लिम लड़की मर्जी से शादी करने को स्वतंत्र, नवविवाहित जोड़े को सुरक्षा देने का दिया कोर्ट ने आदेश। तो आपको बता दें कि कोई भी मुस्लिम लड़का या लड़की अगर अपने युवापन में आ जाते हैं तो वह मर्जी से विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। और ऐसे में लड़का लड़की के जो अभिभावक है वो कोई भी दखल नहीं कर सकते हैं। दरअसल क्या है कि हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि मुस्लिमों का जो निकाह है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधीन होता है। और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो यौन परिपक्वता प्राप्त कर लेता है ना, वह शादी के लिए योग्य माना जाता है। और साथ ही यह भी स्पष्टीकरण है कि यदि सबूत मौजूद नहीं है तो 15 साल की आयु को शादी के योग्य माना जाता है। ऐसे में एक 16 साल की मुस्लिम लड़की को दोस्तों अपनी मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र घोषित कर दिया है और सरकार को आदेश दिया है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लें। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।